गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात आपको मैं न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन याद कराता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? नेट फोर्स था, वो बराबर था बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन के। इसके बराबर था मास इनटू एक्सेलरेशन की। ये नेट फोर्स है जो ये किस पे मान लो? सिस्टम पे। किसे मान लो? सिस्टम पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर था। और इससे भी ज्यादा जरूरी चीज थी किसके बराबर था? डीपी बाई डी के। डीपी बाई डी। अगर ये नेट फोर्स सिस्टम पे था तो ये मोमेंटम भी किसका था? सिस्टम का था। अगर ये नेट फोर्स बॉडी पे था तो ये मोमेंटम भी किसका था? बॉडी पे था। सही बात है। अब मेरी बात समझो, बहुत ध्यान समझना। मान लो कि एक ये बॉल है, इसका मास है m1। ढंग से समझो, ये बॉल है, इसका मास है m2। ये बॉल है, इसका मास है m1। ये बॉल है, इसका मास है m2। ध्यान समझो, मान लो कि ये बॉल u1 वेलोसिटी से इधर आ रही है और ये u2 वेलोसिटी से इधर जा रही है और u1 ज़्यादा है u2 से, तो क्या होगा? मुझे अभी ये समझाओ, होगा क्या? होगा ये कि ये पीछे वाली बॉल आगे वाली बॉल पे टक्कर मारेगी। टक्कर मारने के बाद इसकी पहले वाली बॉल की स्पीड हो जाएगी मान लो v1 और बीच वाली दूसरी वाली बॉल की स्पीड हो जाएगी v2। ये था बिफोर टक्कर, ये था आफ्टर टक्कर। ठीक है, और ड्यूरिंग टक्कर क्या होगा? ड्यूरिंग टक्कर जिस समय टक्कर लग रही होगी उस समय दोनों चिपके होंगे कुछ इंस्टेंट ऑफ समय के लिए। ठीक है, तो इस पे फोर्स ऐसा होगा, फोर्स ऑन 2 के ऊपर फोर्स होगा 1 की वजह से, तो इस एक्शन का रिएक्शन इसको मिल रहा होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बोलो, समझ में आई? ये ड्यूरिंग टक्कर होगा, ड्यूरिंग टक्कर होगा। ऐसा ही होगा बेटा, सभी बच्चे जानते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ बेटा, इस बॉडी का, ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ बॉडी ए, बॉडी वन की बात करता हूँ। क्या बिफोर से आफ्टर बॉडी 1 पे फोर्स लगा? हाँ लगा। बिफोर से आफ्टर बॉडी 1 पे फोर्स लगा और वो फोर्स ने क्या कराया? मोमेंटम में चेंज कराया। ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक। अब मेरी बात सुनो, मैं इधर वाले वेलोसिटीज हैं, इधर जो भी होगा उसको पॉजिटिव लूंगा, इधर जो भी होगा उसको नेगेटिव लूंगा। तो फोर्स लगा बॉडी 1 पे कितना? -F। उसने कराया मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज कराया बेटा। ठीक है ना, कितना मोमेंटम में चेंज कराया? d/dt ऑफ मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है इसका? m1 v1। इनिशियल कितना है? m1 u1। बात समझ में आई आपको? पक्का समझ में आई बात कि 1 वाली बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो 1 वाली बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। 2 वाली बॉडी पे फोर्स लग रहा है, देखो लग रहा है, तो 2 वाली बॉडी पे का मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। समझ में आई? अब मैं बोलूं, अगर मेरी बात सुनो, ठीक है, 1 वाली बॉडी से मिले 2 वाली बॉडी भी समझ में आ गई। अब मैं बोलूं कि if net force equal to 0 then dp by dt equal to 0, then dp equal to 0, then dp equal to 0, that means momentum is constant। अब बात आती है ये नेट फोर्स सिस्टम का या बॉडी का। अगर नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है तो मोमेंटम के चेंज होने का रेट सिस्टम के 0 है, तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर बॉडी में नेट फोर्स 0 है तो बॉडी के मोमेंटम चेंज होने का रेट 0 है, बॉडी का मोमेंटम में जो चेंज है वो 0 है, बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है। समझ में आ रही है? अब मैं कोई बात बताओ, यहाँ m1 बिफोर और m1 बिफोर और m1 आफ्टर में फोर्स लग रहा है, बॉडी पे लग रहा है, तो बॉडी में फोर्स लग रहा है, बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज होगा और हुआ भी, बिल्कुल हुआ। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बॉडी का? बॉडी ए का जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए वो है m1 v1 और जो बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम है वो है m1 u1। तो चेंज हुआ, मोमेंटम विल चेंज। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि फोर्स था बॉडी ए पे फोर्स था तो मोमेंटम चेंज होगा। सिमिलरली बॉडी बी देखो, बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम क्या है?
फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज व्हाट m2v2 और बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट m1 m2u2। तो बॉडी बी का मोमेंटम भी चेंज हुआ, बॉडी ए का मोमेंटम भी चेंज हुआ कि बॉडी ए पे भी फोर्स लग रहा है और बॉडी बी पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन सिस्टम पे अब सिस्टम में आ गया बॉडी ए प्लस बॉडी बी दोनों। अब ध्यान से देखो, अब सिस्टम पे एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इधर भी है इधर भी भाग, तो पूरे सिस्टम पे फोर्स ऑन सिस्टम 0 है, तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है m1u1 प्लस m2u2 दोनों बॉडी का मिलाकर, और फाइनल m1v1 प्लस m2v2। बोलो समझ में आई बात? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ी सिंपल सी छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको समझाई, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सेंटर ऑफ मास की भाषा में पढ़ लेते हैं। देखो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है। मैंने आपको पहले बताया। बोलो, जो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का होता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वही मोमेंटम सिस्टम का होता है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है? 0 होता है। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सही पक्का? देखो अब थोड़ा काइनेटिक एनर्जी पढ़ लेते हैं, है ना। कुछ ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं बता रहा हूँ मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है, ये मान लो सिस्टम ऑफ बॉडी है एक्स वाई एक्सिस, जैसे मान लो ये एक m1 बॉडी है, ठीक है ना, इधर जा रही है v1 वेलोसिटी से। ये m2 बॉडी है, ये कहीं इधर जा रही है v2 वेलोसिटी से। ये कहीं m3 बॉडी है, ये कहीं और जा रही है v3 वेलोसिटी से। ऐसा कुछ है, ठीक है ना, पक्का? तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या बोलोगे आप मुझे? ये बताओ। हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 का स्क्वायर, यही तो बोलोगे। या फिर अगर n सिस्टम के लिए बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बोलोगे हाफ समीशन mi vi का स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ऐसा ही बोलोगे। ये v1 v2 v3 जो वेलोसिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ठीक है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, तो v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी, जो कि क्या होगी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, पक्का। तो वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हाफ समीशन I इक्वल टू 1 to n mi vi वेक्टर डॉट vi वेक्टर। लिखा जा सकता है सर? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि vi डॉट vi करोगे तो vi का मैग्नीट्यूड vi वेक्टर का मैग्नीट्यूड vi, तो a डॉट b a b, फिर cos 0 डिग्री तो स्क्वायर करेंगे तो vi स्क्वायर ही आ जाएगा। बोलो, और vi की जगह लिख दो vi सेंटर ऑफ मास प्लस v सेंटर ऑफ मास। तो क्या मिला आपको? क्या मिला? देखो, तो आपको मिला हाफ समीशन i इक्वल टू 1 to n mi vi प्लस vi विद टू सेंटर ऑफ मास प्लस v सेंटर ऑफ मास, ऐसा ही तो है, डॉट vi विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस v सेंटर ऑफ मास। बोलो, यही तो मिला। अब जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इसको इससे करता हूँ, इसको इससे करता हूँ, फिर इनको आपस, इसको इससे, इसको इससे, सही है। जब मैं करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या मिलेगी? देखो ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाफ समीशन mi i इक्वल टू 1 to n ब्रैकेट शुरू, वेलोसिटी i विद रिस्पेक्ट टू cm, डॉट डॉट स्क्वायर करूँगा, डॉट प्रोडक्ट खोलूँगा, यही आ जाएगा, प्लस v स्क्वायर cm प्लस 2
वी सी एम डॉट या वी आई रिस्पेक्ट टू सी एम डॉट वी सी एम। बोलो सही बात है कि नहीं है? यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप, यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना आप, क्योंकि ए डॉट बी देखो ना, क्योंकि इसको इससे करूँगा सी एम से, इसको इस वाले सी एम से, और इसको इस वाले सी एम से, तो दो डबल हो जाएगा ना। बोलो चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या आ जाएगी? हाफ समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई रिस्पेक्ट टू सी एम का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर सी एम। अब एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इनको ना, स्प्लिट ही कर लेते हैं तो और आसान लगेगा। देखो अलग अलग कर रहा हूँ, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो लिखूँगा हाफ समीशन एम आई वी आई विद रिस्पेक्ट टू सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ ये वी स्क्वायर सी एम तो फिक्स है, और टोटल मास करूँगा तो टोटल मास आ जाएगा समीशन एम आई वी स्क्वायर सी एम प्लस हाफ, ध्यान से देखो अब इधर, समीशन एम आई के साथ लिखा दिया मैंने, और 2 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, ठीक है ना, सही है। और इधर लगा दिया वी आई सी एम, और इसका डॉट कर दिया वी सी एम के साथ। बोलो सही है? ये 2 से 2 कट गया। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू समीशन के साथ, सॉरी समीशन के साथ, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में अगर लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस टर्म को लिखा जा सकता है। ये क्या लिखा है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम, क्योंकि सारे को ऐड कर दिया ना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डॉट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये नंबर तो 0 होता है, तो ये पूरा नंबर क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी हो जाएगी? देखो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा आपके पास। देखो क्या आ जाएगा? एक तो ये आ जाएगा, ये नंबर क्या लिखा है? ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट्स इट। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन मोमेंटम ऑफ सिस्टम और मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 0, क्योंकि मोमेंटम ऑफ सिस्टम ही मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम ही मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ये बात ध्यान रखना। मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 होता है। समझ में आई? बोलो काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, मोमेंटम में ही रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए, कोई खास बात नहीं है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। सिस्टम में लिख रहे थे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी थी, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लिख रहे थे। फिर vi को लिख दिया आपने vi डॉट vi। अब वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो vi माइनस वी सी एम रिलेटिव से, तो इधर ले गया वी सी एम को, vi आ गया, vi की जगह पुट कर दिया, फिर इस vi की जगह पुट कर दिया। फिर जब डॉट प्रोडक्ट करा तो इसको इससे किया तो स्क्वायर हो गया, इसको आपस में किया स्क्वायर हो गया, फिर इसको इससे किया तो डबल हो गया। बोलो अलग अलग स्प्लिट कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। जब इस टर्म को देखा तो समीशन एम आई के साथ वी आई सी एम अंदर ले गया, डॉट वी सी एम कर दिया, ये नंबर बन गया मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जो कि 0 होता है। तो बस फिर ये क्या लिखा है? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, बट समीशन लगा हुआ मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, और ये टोटल मास है इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। खत्म, आगे वाली टर्म तो 0 ही है। ठीक है।